हर हर महादेव। योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि, संगं त्यक्त्वा धनञ्जय, संगं त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा, समत्वं योगुच्यते, समत्वं योगुच्यते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता ही योग कहलाती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध में तुम्हारी जीत होगी या हार, ऐसी भावना को छोड़ दो। ऐसी भावना को छोड़ तुम अपना कर्म करो, अपना युद्ध करो। यदि तुम फल को लेकर युद्ध करोगे तो इस कर्म को तुम्हें भोगना पड़ेगा। यदि तुम सोचोगे कि यह कर्म प्रभु इच्छा से है, प्रभु की आज्ञा से है, और इसमें आसक्ति रहित होकर, फल की आसक्ति से रहित होकर तुम कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जो तुम सोच रहे हो कि यदि मैं युद्ध करता हूँ, युद्ध में मेरे द्वारा मेरे रिश्तेदार, मेरे पितामह, मेरे गुरुजन मारे जाएंगे, ऐसे में मैं पाप का भागी बनूंगा। तुम यदि आसक्ति रहित होकर फल का भाव छोड़कर कर्म करोगे तो तुम्हें कर्म का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि योग क्या है। योग का अर्थ सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना है। अब प्रश्न उठता है कि परम तत्व क्या है, अर्थात परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जय या पराजय भगवान श्री कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन के लिए तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ही अनुसरण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना ही अर्जुन का कर्तव्य है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। इसका अभ्यास कृष्ण भावना अमृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावना अमृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। स्वामित्व भाव यानी कि मैं और मेरा, ऐसी भावना का त्याग किया जाता है और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण का दास अथवा दासों के दास बनना होता है। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने की तो यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। इसी प्रकार हमें भी फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करना चाहिए ताकि हम भी भव बंधन से छूट सकें। स्वयं को उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। देखिए, अर्जुन एक क्षत्रिय था, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य
भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले ही अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके भगवान को तुष्ट करना है। युद्ध में अर्जुन को स्वयं तुष्ट ना होकर भगवान श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना वर्णाश्रम धर्म का पालन भी कोई नहीं कर सकता। यहाँ परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया जा रहा है। देखिए, हमें भी इसका पालन करना चाहिए। हमें भी कर्म करते समय फल के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए।